आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मलेशिया में पाकिस्तान की पहचान मोहम्मद जमील से। मलेशियन आर्मी के डिजाइनर मोहम्मद जमील ने कैसे मलेशिया का बड़ा सिविल एजाज दातू हासिल किया। मलेशियन आर्मी में गहरा असर रसूख रखने वाले मोहम्मद जमील की कहानी उन्हीं की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक कुरैश। मैं इस वक्त मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में मौजूद हूं। मेरे साथ आपको ये जो खूबसूरत कुल्ला और ये कोट पहने शख्सियत नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है दातू मोहम्मद जमील। और तकरीबन 100 साल पहले इनका ख़ानदान पाकिस्तान में गुजरावाला से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर तशरीफ़ लाया था। और पिछले 5 दहाइयों से ज़ायद वक्त गुजर चुका है कि ये खिदमत कर रहे हैं मलेशिया की भी और पाकिस्तान की भी। मलेशिया और पाकिस्तान को करीब लाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मलेशियन आर्मी की जितनी भी आप ऑफिशियल टेलरिंग आप कह सकते हैं, ये ऑफिशियल टेलर हैं और इनको यहाँ का बड़ा जो एजाज़ है दातू वो भी मिल चुका है। इसके अलावा ऑनररी एक एजाज़ जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि मेजर जनरल के रैंक के बराबर होता है, जो इनको आर्मी की जो साबिक लोग हैं उन्होंने दिया। मोहम्मद दातू मोहम्मद जमील साहब, यहाँ पर कब आपने ये सिलसिला शुरू किया? आपके वालिद साहब यहाँ पर आए और यहाँ पर आपने इतना नाम कैसे कमाया कि आपको ये हुकूमत ने आला अवार्ड भी दिया? ये मलेशिया मेरा दूसरा घर नहीं बल्कि मेरा पहला घर अब ये है, क्योंकि मैं अपनी सारी ज़िंदगी इधर गुजारी। आपको पता है, आप दुनिया में कहीं भी जाएं, अगर आप अच्छी कारकर्दगी कर आप दिखाते हैं तो वहाँ की हुकूमत, वहाँ के सुल्तान या वहाँ की गवर्नमेंट आपको अवार्ड से नवाजती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के सुल्तान जोहर, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम दे, वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे और हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे जिसका हम सर कह सकते हैं दातो, इंग्लिश में सर, लंदन में जाऊँ तो मुझे सर कहेंगे, वो 2002 में मिला। ये आपको अवार्ड 2002 में मिला। मैं इसको देखा तो पता चला कि जैकी चैन, शाहरुख खान, इन लोगों को 2015-2008 में ये अवार्ड मिला कि मलेशिया का आला अवार्ड है। तो कितनी आपको खुशी होती है, लोग आपको अब दाते जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी तब ज़्यादा होती है जब मैं पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम करूं, पाकिस्तान और मलेशिया को करीब लाने के लिए अच्छा काम करूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये बहुत ही बेहतर है कि मैं ये कुल्ला मलेशिया पाकिस्तान का सजाता हूँ, पाकिस्तान और मलेशिया को करीब करने के लिए। ये आपने कुल्ला खुद बनाया, आपने कोट वगैरह ये सब कुछ आपने खुद बनाया? मैं डिज़ाइनर हूँ, मेरे आगे आदमी काम करते हैं, उन्हें मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे बनाए, मैं उनके साथ काम करता हूँ। कुल्ला बनाने में तकरीबन 1 महीना लग जाता है। और आप यहाँ पर कुल्ला पहन के, कोट पहन के, जिससे मलेशिया भी है पाकिस्तान भी है, यहाँ पर जब आप लोगों में निकलते हैं तो लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं? लोग पूछते हैं कि ये आपने क्यों सजाया है, क्योंकि ये बहुत वजनी है। अगर मैं आपको आधे घंटे के लिए आप पहने, आप बेहोश हो जाएंगे। ये मुझे वतन अजीज पाकिस्तान की मोहब्बत है जो मुझे ये करने पर मजबूर करती है। आगाज कब किया था इससे पहले? आगाज मुझे अलमरहूम सुल्तान जोहर साहब ने जब मुझे आला एजाज से नवाजा था तो 1.5 घंटे का टाइम था। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे, क्योंकि वो पंजाब रेजिमेंट उनके पास काम करते, मुझे तुम कुल्ला पहन के आओ, मैं तुम्हें एक एजाज देना चाहता था। जनरल कमर बाजवा आर्मी चीफ यहाँ पर तशरीफ लाए, आप उनसे मिले, आपने उनको क्या कहा और उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? माशाल्लाह, जब मैं उनसे मिला, हमें सिर्फ 30 या 35 सेकंड मिले थे। जब मिला उन्होंने मुझे गले लगा लिया तो उन्होंने कहा आप ऑन ड्यूटी हैं, क्योंकि मैंने मेडल लगाए थे जो मलेशिया गवर्नमेंट ने मुझे दिए हैं। कहते सर ऑन ड्यूटी नहीं, मैं पाकिस्तान में भी, हमारा ख़ानदान आर्म फोर्सेस की खिदमत के लिए मुकर्रर है और मलेशिया में भी, तो मेरा जंजुआ फैमिली से तल्लुक़ है। तो माशाल्लाह मेरा दिल करता है, मेरी ख्वाहिश है कि उनकी रिटायरमेंट से पहले मैं बाजवा साहब से मिलना चाहता हूँ। काश अगर मेरा ये पैगाम आप उन तक पहुँचा दो। मैं कौम के बहादुर बेटे को, हमारा फ़ख्र, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है जो, उन्हें मैं मिलना चाहता हूँ।
अल्लाह ताला की ज़ात मेरी ये कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा ये बताएं कि जो आपको एजाज़ मिला दातो, अब नाम से पहले भी लगाना ये ज़रूरी यहाँ पर लगाया जाता है, और इसके इस एजाज़ मिलने से आपको मलेशियन अदारे किस नज़र से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लगाया जाता है और इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, कि उन्हें पता है कि ये हमारे सुल्तान, स्टेट के सुल्तान इनको चाहते हैं, वो इज़्ज़त वाला आदमी, इज़्ज़त करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आर्म फोर्सेस की, क्योंकि मैं आर्म फोर्सेस में रहता हूँ, हमारे 4 स्टार जनरल तनसरी साहब हैं, वक़ीदुद्दीन जमील, मेरे पास में तनसरी सबसे हाईएस्ट वार्ड है, लेकिन जो तुम्हें मिला है मेरे पास भी नहीं है। आई सल्यूट टू यू माई गुड फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप मलेशियन आर्मी के अंदर आपका बड़ा असर रसूख है, वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की आर्मी के बारे में क्या? सर मैं काम तो करता हूँ, लेकिन मेरा असल काम जो मलेशियन ऑफिसर पाकिस्तान की आर्मी के बारे में पूछते रहते हैं, और बहुत अच्छी नीयत, अच्छे यानी पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छा सोच है, तो मैं उन्हें बताता रहता हूँ पाकिस्तान की आर्मी के बारे में, बल्कि वो भी मुझे बताते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड।